सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी जीके विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर। तो आज ही जीके विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, वल्लभ संप्रदाय है, इसके जो प्रवर्तक है, संस्थापक है, वो कौन है? वल्लभाचार्य जी। कौन है? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी है। इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो चंपारण में होता है, चंपारण गुजरात। चंपारण गुजरात। लगभग अगर बात करें तो 1478 ईस्वी में। कब होता है? 1478 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी है। इनके पिता का नाम आता है लक्ष्मण भट्ट। लक्ष्मण भट्ट। और इनकी माता का नाम अगर आपसे पूछे तो इलमागारू। क्या नाम है? इलमागारू। इलमागारू। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो काशी उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। काशी में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आराध्य। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आराध्य श्री कृष्णम शरणम नमो किस संप्रदाय का आराध्य है? तो ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय का। मूल मंत्र की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मूल मंत्र। वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र है भक्ति साध्य है, साधन नहीं। क्या मूल मंत्र है? भक्ति साध्य है, साधन नहीं। साधन नहीं मतलब भक्ति से हमें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन जैसे भोजन है, कपड़ा है इत्यादि नहीं मिल सकते। तो भक्ति साध्य है जिससे केवल और केवल मुक्ति मिल सकती है, लेकिन साधन नहीं। जैसे खाना पीना, कपड़ा लत्ता आदि ये अपने क्या हो गए? साधन हो गए, तो यह नहीं मिलते। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रंथ। ग्रंथ कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है अणुभाष्य। कौन सा ग्रंथ है? अणुभाष्य। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अणुभाष्य किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो किसका है? वल्लभ संप्रदाय। प्रमुख दर्शन की अगर हम बात करें तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुधा द्वैत। दर्शन क्या रहेगा? सुधा द्वैत। सुधा द्वैत यह वल्लभ संप्रदाय का मूल दर्शन है। वल्लभ संप्रदाय है, इसमें मंदिर को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, मंदिर को हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वल्लभ संप्रदाय। ये जो मंदिर है इसको हवेली कहते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिन में 8 बार आरती होती है। दिन में 8 बार आरती होती है, या आपने कह सकते हैं पूजा होती है। तो दिन में 8 बार आरती होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहा जाता है? तो वल्लभ संप्रदाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मुख्य पीठ। सिंहाड़गांव, नाथद्वारा, राजपथ। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ अगर आपसे पूछे तो सिंहाड़गांव है। नाथद्वारा जो कहाँ पर है? तो राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की क्या है? प्रधान या अपने कह सकते हैं मुख्य पीठ है। यहाँ पर श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो वृंदावन से लाकर लगभग 1671 ईस्वी में मेवाड़ की महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर स्थापित की गई। यह किसके समय यहाँ पर मूर्ति आई है? तो आपको ध्यान रखना है लगभग 1671 ईस्वी में। 1671 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा हैं जिनका नाम है राज सिंह। राज सिंह, इनके समय यहाँ पर क्या लाई जाती है? मूर्ति। कहाँ से? वृंदावन उत्तर प्रदेश से। यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट ध्यान रखना अन्य मंदिर। अन्य मंदिर में हम बात करें तो विठलनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है नाथ द्वारा में। कहाँ पर है, नाथ द्वारा राजसमंद। द्वारिकाधीश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कांकरोली। कांकरोली कांकरोली कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है राजसमंद में। कांकरोली राजसमंद, यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का भी प्रसिद्ध कारखाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द्वारिकाधीश जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो कांकरोली राजसमंद है, और यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मथुरेधीश जी का मंदिर। मथुरेधीश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कोटा जिले में है, किस जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है कोटा जिले में। एक मंदिर आता है गोकुलनाथ जी का मंदिर, यह गोकुल यूपी में है, उत्तर प्रदेश। गोकुल यूपी अपने कह सकते हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट ध्यान रखना गोकुल चंद्र और मदन मोहन जी, गोकुल चंद्र और मदन मोहन जी है, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कामा में है, और कामा आप सभी जानते हो कहाँ पर है, भरतपुर में है। एक आता है बालकृष्ण की सूरत। बालकृष्ण जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना सूरत में है। और सूरत कहाँ पर है, तो आप सभी जानते हो गुजरात में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय का आराध्य श्री कृष्णम शरणम नमो। प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें तो अणुभाष्य है, दर्शन है, सुधाद्वैत है, मंदिर को हवेली कहते हैं, यहाँ पर दिन में 8 बार पूजा या आरती होती है। मुख्य पीठ सबसे अधिक बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है सिहाड़गांव, नाथद्वारा राजसमंद। यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा बनास नदी के तट पर वृंदावन से लाकर मूर्ति स्थापित की लगभग 1671 में। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मुख्य पीठ है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में है गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय, इसे कहते हैं आधुनिक वैष्णववाद संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, आधुनिक वैष्णववाद संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, इनका जो जन्म होता है वो होता है नदिया नामक स्थान पश्चिम बंगाल में। बचपन का नाम है इनका नीमाई। बचपन का नाम क्या है, नीमाई है। इनका जो ग्रंथ है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, गोविंद भाष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शन की अगर हम बात करें तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, औचित्य भेदाभेद। औचित्य भेदाभेद। प्रमुख पीठ की अगर हम बात करें तो मुख्य पीठ है गोविंद देव जी, वृंदावन, उत्तर प्रदेश, जिसे हम लिखते हैं यूपी। यूपी, यह आपको ध्यान रखना। यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मानसिंह प्रथम। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मानसिंह प्रथम। तो गोविंद देव जी का जो प्रधान मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वो वृंदावन उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर स्थापना किसने की, मानसिंह प्रथम ने। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गोविंद देव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है वो जयपुर में भी है, और यहाँ पर जयपुर में सवाई जय सिंह के द्वारा स्थापना की गई है। किसके द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक मदन मोहन जी का मंदिर है वो करौली जिले में है, और यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाते हैं कौन, गोपाल सिंह। गोपाल सिंह के द्वारा यहाँ पर मंदिर की क्या करते हैं, स्थापना। तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये 3 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चौथा है गोविंद भाष्य और दर्शन औचित्य भेदाभेद। यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाता है, यह आपको ध्यान रखना। या तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर तो वृंदावन उत्तर प्रदेश में, या फिर प्रश्न पूछा जाएगा गोविंद देव जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको ध्यान रखना मानसिंह प्रथम। राजस्थान में गोविंद देव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जयपुर में है, और जिसका निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो धन्नाजी जाट। धन्नाजी जाट, इनका जन्म होता है धोबन गांव टोंक जिले में। धोबन गांव टोंक जिले में। यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहलाते हैं कौन, धन्नाजी जाट।
धन्नाजी जाट। ये जो धन्नाजी जाट है, इन्होंने हठपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भोजन करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को हठपूर्वक भोजन किसने करवाया, और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन इनकी गायें चराई। तो यह है धन्नाजी जाट। तो धन्नाजी जाट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं संत संप्रदाय टॉपिक की अंतिम क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।